बड़े भैया का एडवाइस सुनना कभी कभी तो अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी जब अपनी तरक्की की बात आती है ना, तो वहां पे कुछ आपको अपने से खुद ज्यादा डिसीजन बढ़िया वाला लेना पड़ता है। तो होला अमीगो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो बॉयज, आज हमारे पास सब रिलेटेड न्यूज है बार्सिलोना से। सब चीज के ऊपर हम लोग एक एक करके बात करेंगे। बहुत मजा आने वाला है, जरूर एंड तक स्टिक आउट करिए। एंड बॉयज, सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द निको विलियम्स का अपडेट कि क्या चल रहा है भाई निको विलियम्स का। कि जैसे जोआन गार्सिया को हम लोग 2 हफ्ता 3 हफ्ता कवर किया था, हर रोज उसका क्या अपडेट चल रहा है, निको विलियम्स को भी कवर करेंगे जब तक उसका ऑफिशियल हियर वी गो नहीं आ जाता। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो बॉयज यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अभी बहुत ज्यादा न्यूज फैल रही थी कि जो इनाकी विलियम्स है वो निको विलियम्स का बड़ा भाई, आप सबको तो पता ही होगा, वो उसको बोल रहा था कि भाई निको रुक जा प्लीज, तू एथलेटिक बिलबाओ का लड़का है, तू प्यारा बच्चा है मेरा, तू यहीं पे यहाँ पे रुक जा, हम लोग दोनों मजे मजे से बिलबाओ में खेलेंगे। कुछ रिपोर्ट सजेस्ट कर रही थी कि एक्चुअली में सच है और उन निको का दिमाग बदलने का, माइंड चेंज करने का कोशिश कर रहा है। कुछ रिपोर्ट सजेस्ट कर रहे थे कि ये बिल्कुल ही गलत है यहाँ पे। तो एनीवे, लेकिन यहाँ पे जितना निको का अभी एश्योरिटी लग रहा है बॉयज, आप लोग टेंशन मत लो, मैं आपको बता रहा हूँ निको बहुत जल्द आने वाला है। क्योंकि यहाँ पे हमें एक और न्यूज मिली है, निको एक बहुत बढ़िया दावत करने वाला है जहाँ पे वो सबको बुलाने वाला है। मतलब सबको, मतलब मुझे आपको नहीं, मतलब अपना फ्रेंड्स, अपना फैमिली, सबको जिसको जान पहचान में रखता है वो सबको वहां पे बुलाने वाला है, जबरदस्त पार्टी थ्रो करने वाला है। बिकॉज बार्सिलोना हैज गिवन हिम द कंफर्मेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे बार्सिलोना ने उसको रजिस्ट्रेशन का कंफर्मेशन दे दिया है कि निको भाई तू आ जा, हम लोग तुम्हारा रिलीज क्लॉज को एक्टिवेट करेंगे और हम लोग तुमको बार्सिलोना प्लेयर बहुत ही जल्द यहाँ पे बनाने वाला है। नाउ बॉयज, टॉकिंग अबाउट द रिलीज क्लॉज, यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठ रहा था कि भाई निको का जो रिलीज क्लॉज है, क्या वो हमें इंस्टॉलमेंट में देना है, क्या वो हमें एक बार में देना है? तो बस अभी भी कुछ ज्यादा क्लियर हुआ नहीं है। इनिशियल रिपोर्ट्स तो ये थी कि बिलबाओ एक बार में पूरा मांग रही थी, उसके बाद रिपोर्ट्स आ रही थी कि भाई इंस्टॉलमेंट्स लेने के लिए रेडी है। सबसे बड़ा यहाँ पे जो है ना, वो बदमाशी कर सकता है ला लीगा। अब पूछोगे साथ भाई ला लीगा कैसे बदमाशी करेगा, वो क्यों बीच में पड़ेगा यहाँ पे? तो देखो क्या होता है, जब एफसी बार्सिलोना को निको का रिलीज क्लॉज देना होगा तो वो डायरेक्टली बिलबाओ को जाके नहीं देगा। बार्सिलोना के जो लॉयर्स, फाइनेंसर्स, वो लोग क्या करेंगे, लेके जाएंगे उसको लालीगा के ऑफिस में जमा देंगे। लालीगा का जो ऑफिस है वो फिर एथलेटिक बिलबाओ को जाके वो निको का रिलीज क्लॉज पे करेगा बिलबाओ को। समझ गए आप लोग? तो वैसे करके चलता है। अब यहाँ पे जो बीच में लालीगा आ रहा है, ये तेबास का ना, मुझे ये बुढ़ा बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत ज्यादा बदमाशी करता है, बार्सिलोना के लिए बहुत यहाँ पे दिक्कतें खड़ी करता है। सब चीज में बोलता है अकाउंट दिखाओ, ये है वो है, तुम लोग 1:1 पे नहीं हो। अबे बुढ़े अपना काम कर। तो एनीवे, यहाँ पे अब अगर यहाँ पे ला लीगा कोई बाधा नहीं डालते तो होपफुली यहाँ पे निको का बहुत जल्द हमें यहाँ पे ऑफिशियल कंफर्मेशन मिलने वाला है। क्योंकि देखो अभी क्या हुआ था ना, क्लब वर्ल्ड कप के लिए ट्रांसफर मार्केट तो खुला था, लेकिन क्लब वर्ल्ड कप के शुरू होने से पहले ही ट्रांसफर मार्केट को बंद कर दिया गया था। अब 1 जुलाई को फिर से ऑफिशियली ट्रांसफर मार्केट खुल जाएगा फॉर ऑल द ट्रांसफर्स। तो यहाँ पे बार्सिलोना बस वेट कर रहे हैं कि 1 जुलाई आए और बार्सिलोना जाके उसका रिलीज क्लॉज पे करे। अब होपफुली डेको लापोर्टा सब चीज प्लान करके रखे कैसे क्या करना है, बिकॉज हमारा इनकम वगैरह भी तो बिल्कुल बढ़िया से अभी आया हुआ है ना, तो होपफुली यहाँ पे हम लोग निकाल के ले जाएंगे। दूसरा चीज बस, अगर हम लोग यहाँ पे इनकम के बारे में बात कर ही रहे हैं बार्सिलोना का, तो मैं आपको बता दूं बार्सिलोना हैज अर्न्ड अ गुड चंक ऑफ मनी दिस सीजन। हम लोग ला लीगा जीते, सुपर कप जीते, कोपा डेल जीते, 3 तो हम लोग ट्रॉफी जीते, तो उसका पूरा फर्स्ट प्राइज मनी मिला। उसके बाद हम लोग यूसीएल के सेमीफाइनल तक भी पहुंचे, उसका भी हमें बहुत ज्यादा पैसे पूसे मिले। सेमीफाइनल तक भी पहुंचने का अच्छा यहाँ पे रुपया मिलता है यूसीएल का, आप लोग समझो। और एक और चीज बस, अभी जो बार्सिलोना एशिया का टूर करने जा रही है जापान में, वहां पे जो बार्सिलोना खेलेगी, गारंटीड 15 मिलियन तो वहां पे मिलेगा ही मिलेगा। उसके ऊपर से अगर बार्सिलोना अच्छा परफॉर्म करते हैं, मैचेस वगैरह जीतते हैं अपना प्री सीजन टूर में, तो वहां पे 20 मिलियन तक मिल सकता है। तो जहां से भी अभी पैसे आ रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके ऊपर से एक और चीज आपको बता दूं, ये सीजन जो बार्सिलोना का जर्सी था, वो आइकॉनिक जर्सी जो इस सीजन का बना है, जो अभी आने वाला नहीं, जो ये सीजन का जो हुआ है 24-25 सीजन का, ये सीजन का जो जर्सी, दैट हैज बिकम द हाईएस्ट सेलिंग जर्सी ऑफ बार्सिलोना इन द हिस्ट्री ऑफ द क्लब। मतलब अब तक के लिए वो सबसे हाईएस्ट सेलिंग जर्सी बन चुका है। तो उससे भी हमें बहुत ज़्यादा पैसे पूसे मिले। उसके बाद हम लोग ने जो कोलैब वगैरह किया था वहाँ पे ट्रेविस स्कॉट वगैरह से, समझा, तो हम लोग को काफी ज्यादा उसके थ्रू भी मिला है। सो वी हैव अर्न गुड मनी दिस सीजन। अब होपफुली देखते हैं बार्सिलोना इस पैसे को अच्छे से लगाएंगे, इधर उधर फेंकने फाकने में नहीं लगाएंगे। तो इसके वजह से बार्सिलोना इज नाउ प्लानिंग ऑन अदर साइनिंग्स एज वेल। अब देखो बॉयज, मैं आपको एक और यहाँ पर रैशफोर्ड का भी अपडेट दे देता हूँ। रैशफोर्ड अभी स्पेन में है, बार्सिलोना में नहीं है। मार्बेला बोल के एक जगह है, वहां पे वो है। वहां पे वो ट्रेनिंग वगैरह कर रहा है मस्ती से एकदम,
एकदम घूम घाम रहा है, सब चीज़ कर रहा है। उससे जब पूछा गया रैशफोर्ड भाई आपको कैसे लगता है स्पेन में, तो रैशफोर्ड बोलता है बिल्कुल मज़ेदार है, बिल्कुल एकदम वेदर वगैरह बढ़िया है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ट्रेनिंग करने में। उससे पूछा गया कि भाई लामिन यमाल के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो बोला वो अभी दुनिया का बेस्ट प्लेयर है एंड हु डजंट वांट टू प्ले विद लामिन यमाल। उससे यह भी पूछा गया कि भाई बैलन डोर कौन डिजर्व करता है, तो बोलता है बेस्ट प्लेयर के हिसाब से तो लामिन को मिलना चाहिए, लेकिन अगर चैंपियंस लीग वगैरह के पीछे जाओगे तो डेम्बेले डिजर्व्स इट। तो रैशफोर्ड भैया हो सकता है यहाँ पे हमें कुछ लिंक्स दे रहे हैं। एक तो स्पेन में एकदम मजे से ट्रेनिंग कर रहे हैं, वहां पे भी थोड़ा हिंट्स मिल रहा है। दूसरा चीज जैसे मैंने आपको बताया था कि हांसी फ्लिक ने रैशफोर्ड के कैंप से बातचीत किया है कि फाइनेंशियल वायबिलिटी में रैशफोर्ड आ जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे रैशफोर्ड लोन पे आता है, यूनाइटेड तो ऐसे उसको लोन पे जाने नहीं देगी, उसे यूनाइटेड से थोड़ा नेगोशिएट करना पड़ेगा क्योंकि वो लोग तो सेल करने का चक्कर में। लेकिन अगर रैशफोर्ड हमारे पास लोन में आता है अपना सैलरी वगैरह कम करके, तो हम लोग उसको एज अ बैकअप ऑप्शन फॉर निको, एज अ बैकअप ऑप्शन फॉर द स्ट्राइकर, काफ़ी ज़्यादा एरियाज में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब अंदर का ये भी खबर है कि बार्सिलोना इस रेडी की निको को साइन करने के बाद वो दूसरे साइनिंग्स के पीछे जाएंगे और एक लो कॉस्ट सब्स्टिट्यूट लेफ्ट फिंगर भी वो लोग लेके आ सकते हैं। अब आप मुझसे पूछोगे कि इस भाई साथ भाई रफीनिया कहाँ जाएगा, देखो रफीनिया वहाँ पे लामिन यमाल से रोटेट करेगा, नंबर 10 पोजीशन में रोटेट करेगा। रफीनिया कैन प्ले एनीवेयर, और ये भी बोला जाता है हो सकता है उसको फॉल्स 9, नंबर 9 प्रेसिंग स्ट्राइकर के तौर पर भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं। सो वी हैव अ लॉट ऑप्शंस वहाँ पे। तो लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है नाउ बॉयज। लेकिन थोड़ा यहाँ पे बार्सिलोना को डिपार्चर्स का भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज जब डिपार्चर्स होंगे हमारे क्लब से तो हमारा जो वो वेज बिल है वो काफ़ी ज़्यादा खाली होगा, और वहाँ पे हम लोग और प्लेयर्स को आराम से रजिस्टर कर सकते हैं वेज वगैरह देके। इसी में आता है सबसे पहले टर स्टेगन का यहाँ पे प्रॉब्लम। देखो टर स्टेगन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ही डजंट वांट टू लीव। उसके कैंप ने बोल दिया है कि टर स्टेगन कहीं नहीं जाएगा। भाई टर स्टेगन तू क्या कर रहा है, तुम एज अ क्लब लेजेंड यहाँ पे लीव कर जाते, आराम से सब हो जाता, ठीक है, तुमको सबको मान लेते कि भाई तू क्लब लेजेंड है, तू सब चीज़ें तो आराम से लीव करता, सब चीज़ करता, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन पता नहीं टर स्टेगन अपना जिद पे अड़ा हुआ है, वो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम गैरेथ बेल की तरह हरकत कर रहा है, बोला कि मैं बेंच पे बैठूंगा। अब यहाँ पे हांसी फ्लिक वगैरह ने उसको बोल दिया है कि भाई तुम वो 1 मिनट भी नहीं मिलेगा, जॉन गार्सिया है फिर शेज़नी है, तो तुमको कैसे मिनट्स मिलेंगे। बट टर स्टेगन स्टिल अडैमेंट टू स्टे, वो बोला मैं पूरा बैठूंगा लेकिन मैं पूरा सैलरी लेके जाऊंगा। और उसके ऊपर से यार हांसी फ्लिक उसको ट्राई भी कर रहा है कन्विंस करने का कि भाई तुम वर्ल्ड कप खेलोगे 2026 का। अब जर्मनी का स्टार्टिंग गोलकीपर 2026 वर्ल्ड कप का एक टीम का 3rd चॉइस कीपर होगा जो पूरा सीजन में 1 मिनट भी फुटबॉल नहीं खेला होगा। सो दैट डजंट मेक सेंस राइट। तो हांसी फ्लिक फिर से ट्राई करेगा टर स्टेगन को यहाँ पे कन्विंस करने का कि भाई टर स्टेगन इज्जत से चले जाओ, क्यों फैंस से गाली खाना चाहते हो, जमाने से गाली खाना चाहते हो। टर स्टेगन शुड डू समथिंग अबाउट इट, दूसरे क्लब में जाए, आराम से फर्स्ट कीपर बने, अच्छे से खेले। आई वॉन्ट टर स्टेगन टू लीव एट दिस पॉइंट। मैंने बहुत उसको डिफेंड कर लिया, नहीं अच्छा नहीं लग रहा है स्टेगन। एनीवेज बॉयज, लास्टली एक और यहाँ पे न्यूज़ है कि कुंडे का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल होने वाला है, आपस में पर्सनल टर्म्स वगैरह सब बातचीत हो चुका है, बहुत जल्द यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट उसका रिन्यू ऑफिशियली कर दिया जाएगा, और कुंडे विल अगेन बी अ बार्सिलोना प्लेयर फॉर लॉन्गर टाइम, क्योंकि जिस लेवल पे कुंडे खेला है सीजन में, ही डिजर्व्स टू बी वन ऑफ आवर बेस्ट प्लेयर्स। एंड विद दैट बीइंग सेड मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। बस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हस्ता ला विस्ता।